रहे हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, तो मनी सप्लाई और उसके कंपोनेंट्स हम लोग ने डिटेल में पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ चुका है। तो आज हम लोग देखते हैं कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है। तो बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये जितने इंस्ट्रूमेंट है ये क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वालिटेटिव नहीं है। दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, दूसरे क्वालिटेटिव होते हैं। तो हम लोग मनी सप्लाई के क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे CRR, तो CRR भी कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। बैंक रेट है, रेपो रेट है, SLR है। ठीक है, सारे क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। मतलब ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी कैसे बढ़ेगा घटेगा, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ है जो कि मनी सप्लाई को, मनी के इंक्रीज होने को, डिक्रीज होने को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या होता है कि हम लोग पूरे अमाउंट का कुछ परसेंट, पूरे अमाउंट का कुछ परसेंट क्या करते हैं, रिजर्व रखते हैं। पूरे अमाउंट का कुछ परसेंट हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व रखते हैं। इसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। मैंने यहाँ पे लिखा है कि परसेंटेज टू कीप विद द RBI, मतलब कुछ परसेंट हम लोग RBI के पास रखते हैं टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, कभी लोन क्या होता है, चीपर हो जाता है, कभी लोन क्या होता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हम लोग कुछ परसेंटेज, जैसे कि 10 करोड़ है तो उसमें से कुछ परसेंट हम लोग रखते हैं, मतलब बैंक रखती है RBI के पास, कॉमर्शियल बैंक रखती है RBI के पास टू कंट्रोल मनी सप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा है CRR, पूरे अमाउंट का कुछ परसेंट जो कॉमर्शियल बैंक है वो रिजर्व बैंक के पास रखती है। कॉमर्शियल बैंक किसके पास रखती है, सेंट्रल बैंक के पास रखती है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, क्योंकि हम लोग पूरे अमाउंट में से कुछ परसेंट रिजर्व रख देते हैं RBI के पास। ठीक है, इसके बाद है SLR, स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग सबको को मालूम है कि जब हम लोग लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है। जैसे कि गोल्ड दे दिए, कुछ कैश दे दिए, कोई डॉक्यूमेंट हम लोग दे देते हैं, जैसे कोई ज़मीन का या कुछ भी, आपको सिक्योरिटीज़ देना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आपको लोन लेना है तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज़ देना पड़ता है। तो ये सिक्योरिटीज से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, गवर्नमेंट टर्म फॉर रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो इसमें भी कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट हम लोग रखते हैं, मतलब बैंक रखती है, जैसे कैश, गोल्ड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU एज ए रिजर्व हम लोग रखते हैं टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, PSU। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, SLR है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट टर्म फॉर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है दैट कॉमर्शियल बैंक रिक्वायर करती टू मेंटेन कैश, गोल्ड, PSU। ठीक है, जैसे कि हम लोग लोन लेने जाते हैं तो हमें कुछ सिक्योरिटीज देना पड़ता है, वैसे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि कैश उसमें आए, गोल्ड आए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आए। तो ये क्या है, SLR है। ठीक है, इसके बाद है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, एक रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक इन शॉर्ट टर्म, छोटे टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो पैसे देती है कॉमर्शियल बैंक को। सेंट्रल बैंक क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को पैसे देती है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, उसके बाद ये सब सारे क्या, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ये सब कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ये लोग मनी की इंक्रीज और डिक्रीज होने को कंट्रोल करते हैं। ओके,
तो अब आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेट है जहां पे कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक बोरो करती है मनी अपने सिक्योरिटीज को सेल करके। क्यों ऐसा क्यों करती है? अपने सिक्योरिटीज को सेल क्यों करती है? आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये कॉमर्शियल बैंक अपने सिक्योरिटीज को सेल क्यों करती है और पैसे बोरो क्यों करती है? ये रीजन ये है कि जब कभी शॉर्टेज आ जाए पैसों की तो उस समय आरबीआई क्या करेगा? लिक्विडिटी को मेंटेन कर देगा। आरबीआई क्या करेगा? लिक्विडिटी को मेंटेन कर देगा। तो ये है हमारा रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट क्या है? कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज, अपने सिक्योरिटीज को सेल करके पैसे बोरो करती है। किससे करती है? सेंट्रल बैंक से करती है। क्योंकि जब भी लिक्विडिटी कम हो जाए, मनी का शॉर्टेज हो जाए, फंड का शॉर्टेज हो जाए, उस समय आरबीआई क्या करेगा? लिक्विडिटी को मेंटेन कर देगा। तो ये रीजन है रेपो रेट का। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में। अब बचा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस और कुछ वो भी मैं बताती हूँ। तो अब हम लोग देख रहे हैं रिजर्व रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो रिजर्व रेपो रेट क्या है? इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है ना, वो कॉमर्शियल बैंक से पैसे ले लेती है। आपने सही सुना, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से पैसे ले लेती है रिवर्स रेपो रेट में। क्यों ले लेती है? ताकि जो इन्वेस्टर्स है उसके बोरोविंग पावर को कम कर सके। लोग ज़्यादा बोरो करने लगते हैं, इसलिए वो क्या करती है? ले लेती है ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके लिक्विडिटी को मार्केट में। वो क्या करती है? जो भी लिक्विडिटी है, पैसे की लेन देन है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, बोरोविंग पावर को कम करती है इन्वेस्टर्स को। इसके लिए क्या करती है? जो सेंट्रल बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक से पैसे ले लेती है। आपको समझ में आया? ये देती नहीं है। इसमें रिवर्स रेपो रेट में जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक होंगे, छोटे छोटे बैंक होंगे, उन सब से पैसे ले लेती है ताकि वहाँ का लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब कर सके। जितने भी बोरोविंग मतलब जो लोग बोरो कर रहे हैं, उनकी बोरोविंग पावर को कम करने के लिए वो पैसे ले लेती है छोटे छोटे बैंक से। कौन लेती? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है आरबीआई, ओके, और यहाँ पर ढेर सारे बैंक है, छोटे छोटे बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, तो ना क्या करेगी? यहाँ पे सब लोग बहुत सारे पैसे के लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब लिक्विडिटी को कम करना है। तो क्या करेगी? ये जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई, ये जितने छोटे बैंक हैं सबसे पैसे ले लेगी। पैसे ले लेगी तो क्या होगा कि बैंक में पैसे नहीं होंगे, पैसे का क्या हो जाएगा? शॉर्टेज हो जाएगा, लिक्विडिटी क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो ज़्यादा बोरो नहीं कर पाएंगे। बोरो में रिस्ट्रिक्शन लगाना है, जो ले रहे हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए क्या करेगी? बैंक आरबीआई क्या करेगी? पैसे ले लेगी छोटे छोटे बैंक से। ठीक है, तो ये हमारा रिवर्स रेपो रेट था। अब हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये लास्ट है। इसमें क्या होता है? परचेज और सेल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं ओपन मार्केट में। ठीक है, जो भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है उसको ओपन मार्केट में परचेस करते हैं और सेल करते हैं। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या है? इफेक्टिव वे है टू इंक्रीज और डिक्रीज मनी सप्लाई। सारे जो भी अभी तक इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े सारे इफेक्टिव वे थे, मतलब एक इफेक्टिव तरीका था मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। सबका मकसद है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, मनी सप्लाई कंट्रोल रहे, लिक्विडिटी कंट्रोल रहे। ठीक है, तो ये क्या है? ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है जहां पे परचेस और सेल करते हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में। तो ये आई होप यहाँ तक कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे ये सारे क्या थे? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट थे।
कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना था कि मनी इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर, मतलब इसी का क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कल मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आज बस यहीं तक, अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में। मैं आजकल क्विज डालती हूँ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो आप उसको देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में इसी का क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के साथ।